नमः सहस्राय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्त्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। उपदेश शैली सुनने से द्रव्य स्वभाव में शंका होने लगती है। बहुताय द्रव्य स्वभाव को नहीं जानते, लोक व्यवहार को जानते। विश्व में बहुताय लोक व्यवहार को जानते और लोक व्यवहार की उपदेश शैली बस उसे हटाने की है, अंदर लगाने की नहीं। बोले जिसको आत्मा कैसे समझाओगे? उनको पापाचार से हटाते, पुण्य चार में लगाते। ये व्यवहार की शैली है, पापाचार से हटा के पुण्य चार में लगाते। हमने क्या कहा? आत्मा में लगाने की शैली नहीं है इसमें, और द्रव्यान रूप में आत्मा में लगाने की शैली। द्रव्यान की शैली सीधे आत्मा में लगाते। बात आ गई। तो अब मुझे क्या कहना है? द्रव्य कहते ही उसे हैं जो अपना कार्य करने में सदा समर्थ। लेकिन लोग कहते हैं जीव अपने काम नहीं कर रहा और सब काम कर रहे हैं। जो खूब सुना हुआ अनादिकाल से पर लोग अनादिकाल से दुनिया की सेवा कर रहे हैं। पत्नी पत्नी बच्चे मकान दुकान परिवार की भी सेवा कर रहे हैं। अरे शरणागति की शैली, प्रश्न की शैली वहां से हटने की। लेकिन सही बात यह है प्रत्येक वस्तु अपना ही प्रयोजनभूत काम करता है। तो ये विरोध कैसे हुए? सुबह कहा विरोध हो गए। तुम कह रहे प्रयोजनभूत काम कर रहा नानी से, और वे कह रहे कि प्रयोजनभूत काम कभी कर भी नहीं रहा। हमें बता दिया व्यवहार को बाहर से हटाने का उपाय। व्यवहार का ज्ञान सुनना, व्यवहार में द्रव्यानियों का विरोधी नहीं है, इसलिए वो अविरोधी है। क्या कहा? व्यवहार में द्रव्यानियों का विरोधी नहीं है, इसलिए वो अविरोधी है। वो जानता है तो वही ताकत भी इसे वहां से हटा के लाता है, इसलिए अविरोधी है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको आप ऐसे भी समझते कि खींच है, ये 100% सत्यार्थ, 100% सत्यार्थ है। जितने सत्स्वरूप पदार्थ में अपना प्रयोजनभूत काम करते हैं, क्योंकि हमें वस्तु वस्तु की परिभाषा क्या हुई? अर्थ क्रिया कारित, अर्थ क्रिया कारित, अर्थ क्रिया कार्य माने प्रयोजनभूत, अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया। अनर्थ नहीं करता आत्मा, कभी अनर्थ नहीं करता। सही कहा। आत्मा ने क्षमाधर्म अपना प्रयोजनभूत काम कर रहे हैं। पूरे प्रकृति में, पूरे विश्व में एक समय को भी एक भी पर्याय अनर्थकारी नहीं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? अभी क्या पढ़ा रहे थे? अलग भाव अलग की प्रसिद्धता है, अर्थ क्रिया कारित्व। और यह कह रहे जिसमें एक भी द्रव्य, एक भी गुण और एक भी पर्याय में अनर्थ नहीं हुआ। वस्तु गुण कह रहा है प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय अपना प्रयोजनभूत काम करता है। थोड़ा सा जाके ऐसा खड़ा हुआ, ये भी प्रयोजनभूत कार्य है। बड़ा स्नान का होना भी प्रयोजनभूत कार्य है। बहुत बढ़िया। रात का होना भी प्रयोजनभूत कार्य है। अब प्रयोजनभूत नहीं, लेकिन लोग व्यवहार में जो आत्मा को नहीं जानते उनसे
कहते तुम अप्रयोजनभूत काम करते हो। जो आत्मा को नहीं जानते उनसे कहते हैं अप्रयोजनभूत काम कर रहे, तो कहाँ लगे तुम? दृष्टांत ये समझाते जैसे जैन रहने कोई ब्रह्मचर्य लेकर के नौकरी करे, प्रोफेसर बना ले, तो कोई उससे नहीं कहता तो अप्रयोजनभूत काम करे। बहुत बढ़िया। लेकिन कोई ब्रह्मचारी होगा क्या तो कोई समाज की सेवा में लग जाए, बच्चों को पढ़ाने, आश्रम खोल ले, बच्चों को पढ़ा दे, स्वाध्याय करा दे फ्री में, क्या नाम है, सत्यानारायण करा दे, विधान करा दे, तो हमारी समझदार को उसे बार बार कहीं कहाँ इनकी मैं एक जिंदगी कहाँ जाती, तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही, कागज की बल्कि कागज के विधान में तुम्हें क्या लेना देना तीर्थों में, क्या लेना देना गुरु देव गुरु शास्त्र में, तुम तो अपना कल्याण करो, अपना अपना कल्याण करो। अब यहाँ से कहने वाले नौकरी करते हो 60-70 रिटायरमेंट हो तो कोई कुछ नहीं है। देखो साहब नौकरी कर रहे हैं, खूब प्रभाव न कर रहे, खूब पैसा खूब ध्यान दे रहे हैं, खूब प्रवचन करते हैं, अब वहां की जगह पर कोई काम नहीं दिखाई। आपको पढ़ा हुआ आपने प्रत्येक अनुष्ठान का उपकार जी, प्रत्येक पर्याय का उपकार है, उपकार है, विश्व को टिकाए रखती है। जो दुनिया को बाबू को दिखाई देता है वह भी प्रयोग होता है। क्या इधर से लगा वह 10 समय की योग्यता से हुआ है, बाहर नहीं लगा है किसी ने, पंडित आपके लिए बहुत अच्छी समझाई, पत्नी आ गई इसलिए राग का फैशन नहीं है, राग आप आएगा तो पत्नी आई, पहले फैक्ट्री थी इसलिए राग हुआ है, नहीं तुम्हें राग था इसलिए फैक्ट्री थी। मैं तुमने पर्दे में कुछ नहीं किया और पर्दे में तुम्हारे में कुछ नहीं किया, तुमने पर्दे में कुछ नहीं किया और पर्दे में भी तुम्हारे में कुछ नहीं किया। हाँ अपनी जिंदगी बेकार जा रही, क्या कह सकते हैं अपनी जिंदगी बेकार जा रही, बेकार कैसे जा रही? आपको जिस समय मोक्ष होना उसके पहले कैसे हो रही? अभी नहीं भरा है, ये शांति से रह रहे हो तो बिना खा रहे, व्यापार धंधा करने चले आते दौड़ दौड़ के खा रहे होते, मैं दौड़ा दौड़ दौड़ क्या कह रहे या तो वहां समय पूरा कर दो, यही है पूरा 2040 से की स्थिति यदि वाले किसी जी की तो नहीं वो जानना पड़ता है। अभी प्रयोजन कार्य है कि बिल्कुल टिकाया रहता है, सही वो जानना पड़ा नहीं है। सही है, जब ज्ञान में संकलेश चरम हो जाए तो फिर निगोद ही जरूरी है। जरूरी है क्यों? क्योंकि 3 काल के सिद्ध से जाने से बाकी क्या होगा, बाकी रोटेशन होगा, बासी मशीने की बासी मशीने को नीचे का पानी ऊपर आता है, ऊपर पानी नीचे आता है, नीचे कपड़ा ऊपर आता है, ऊपर जीरे की नीचे मसाला पिसता है, ट्रांसपेरेंट जार में से देखोगे नीचे से नीचे मसाला ऊपर आता है, ऊपर का नीचे आता है। जैसे तो मोक्ष नहीं हो रहा है तब तक कैसे होना है? पंच परावर्तन तुम चाहेंगे कि परिणाम नहीं हो बाबू जाओगे कैसे? ये तो महाभारत से निकल रहा है, तुम्हें बातें कर रहे हो, काल लब्धि आ गई इसलिए हमने इसलिए तीसरे ज्ञान कर रहा है, काल लब्धि आ गई कर रावण, अरे फिर नीचे जाकर रहती रहेगी, मैंने पीछे क्या कर दी थी, बासी मशीने क्या कर दी थी, ऐसे ही ये भवर होगी मानी में भवर ऐसे ही कर्मों की भवन कह लो, उदय की भवन कह लो, योग्यता की भवन कह लो जी, ऐसे होता चला है। तो प्रयोजन काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तु गुण है,
इतनी होना चाहिए। देखो 700 करोड़ समय दृष्टि और 13 करोड़ पश्चिम, कितनी कम हो गई? कितना परसेंटेज बच गई? 1%, 1% कितना बच गया? कितना 700 करोड़ का 13 करोड़ बचे, यानी 1% भी होता तो 7 करोड़ होते। हाँ 1.5%, 1.5 पौने 2। सोचो 100 में से 1.5 ही पंचम समझाई, तुम लोग समझ सभी इतनी नहीं अपने लगता है यूजर संख्या बस वृद्धारी हुए। अरे पंचम स्थान बच्चे 1.5% ही होंगे। यदि देखो तो 2 करोड़ 2%, अरे कितनी कम संख्या, 100 में 2। इतनी होनी चाहिए। क्यों कि 98 लोग 2 की व्यवस्था बनाई। सही है चौकी अब मुझे आई और मुझे छठी स्थान वाली कितनी 2600 कितने 28 कितने इसको संख्या मैं छठी स्थान जाने की मैं ऐसे पूछा छठी 7 8 ऐसे 10 ऐसा। हाँ जी 4 नहीं बराबर वर्ष हो गया। हाँ श्रेणी गुण स्थानों में ऐसा बराबर वर्ष हो गया। हाँ अब अभी देखो अपने क्या करिएगा ये जो 2% है ना उनकी ये कितने हो रहे और कम रह गए करोड़ों लाखों में गए पंडित इतने कम हो गए। अब ये सब मिल करके भाव की सत्ता की व्यवस्था करते हैं। पंचम स्थान पर चौथे स्थान की भाग में नहीं है, मिथ्या दृष्टि को तो सवाल ही नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि को समझने अभी बहुत अच्छा है, कल्पना करो सारे समय दृष्टि दीक्षा गए सारे समय दृष्टि तो पंचम स्थान में ऐसा कौन करेगा? आदर कौन करेगा? सेवा कौन करेगा? श्रावक होना किसकी ओर करेगा? ब्रह्मचर्य भी योग्य और गृहस्थ जीवन भी योग्य है। अब ये सुनता आ गया कि ये कर पाएंगे मिथ्या दृष्टि के लिए चौथे स्थान वाले को सुधार नहीं करता। वाह प्रभु वाह, जिसको जो करना हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है। चौथा वाला आ गया तो सही है, मुझे भी यहाँ सही है कराएंगे। और कल्पना करो सही है कि साधु ज्यादा हो गए तो क्या लिखी थी निकल रहा है। अब देखो साधु कितने कम है, अब पूरे जो पहले हुए 2.5 दिन पहले हुए तो कभी कभी तो स्वभाव होता है तो बड़ी भक्ति से होता है। कल्पना करो ये गांव में 100-200 साधु रहे तो धीरे अभक्ति हो गई, उपेक्षा हो गई, उनके गुरु मान पड़ने लगी, राग हो जाए तो अच्छा ही है। थोड़े से साधु होते 2.5 दिन में विचरण करते वो हुआ भी होता है, स्थितिकरण भी होता है, वात्सल्य भी होता है और साधु भक्ति होती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, प्रत्येक व्यवस्था की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मुझे क्या हरि कैसे उनके मनस्थान के राग से शासन की प्रभावना होती है। वाह समय सार जैसे अवतारक ग्रंथ निकलते हैं। मुझे आज को छठी मनस्थान से 2 काम होते हैं इंसान ऐसे तो बहुत होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं छठी मनस्थान के राग से। संजीवन राग बहुत जरूरी है, दुगना चाहिए उसको समय संजीवन राग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा है उपकारी है। यदि भी आहार नहीं लेंगे तो साधु का धर्म कैसे जीवित रहेगा? साधु धर्म में जीवित रहने के लिए आहार दान की परंपरा एक ग्रंथालय लिखेंगे तो लोग कहा कैसे होगा, साधन की सेवा कैसे होगी? अच्छा है आपका समझ रहा हमारे लिए बहुत उपकारी है। बहुत बढ़िया है। अच्छा वो आप दीक्षा लेते थे मोक्ष नहीं होता, इतने गुण स्थान हैं अच्छे हैं। सोच दीक्षा लेते थे मोक्ष हो जाता है तो मोक्ष वहाँ कौन होता है? सब योग्यता अनुसार। हाँ बढ़िया सही चल रहा है ना। अरे क्या देख रहे आप कि हर मनस्थान का राग में तो सही चल रहा है, हर चौथा मनस्थान दिख रहा है उनकी जान हो तो
चैलेंज में बड़ी बाकी दे सकती हूँ। और क्या, सुशासन चलाना सब। चौथे मसान बैठी है, युद्ध करेंगे, हमला करेंगे, हमारे देश साधु हैं, हमारे देश है, हमारी साधन नहीं है, गुस्सा कर सकते हैं। युद्ध कर सकते हैं, रक्षा करेंगे, ऋषियों से बचाएंगे, सभी ऋषियों को पंचम अवसर करती हूँ। इसलिए चौथे गुण स्थान में कृष्ण निश्चय भी चाहिए। बढ़िया, ऐसे का है ना, युद्ध चौथे मसान मार्केट नहीं, युद्ध कराने के लिए चाहिए कृष्ण चौथे निश्चय। में कृष्ण है, मर जाएंगे, मार डालेंगे। सब में ऋषि में ऐसे भाव है। सही कहा पंडित ये घोड़ा पांडवों की लड़ाई है, चौथे मसान की लड़ाई है। हमारी थोड़ी थी, चौथे मसान की लड़ाई। शायद मेरी शादी होगी तो चौथे मसान की लड़ाई। 6 घंटे में चौथे मसान की लड़ाई। अरे क्यों हो रहा है, कितना बढ़िया। व्यस्तत्व गुण का बढ़िया उपकार है। 6 घंटे में चक्रवर्ती 6 घंटे में एक नीति कहीं भी मंदिरों पर अवसर नहीं हुई, साधक में अवसर नहीं हुई, संकट नहीं हुए। आपको पता है 6 घंटे में मुनि धर्म कैसे निर्दोष होता है। शील धर्म का पालन होगा। म्लेच्छ खंड के राजा भी उनके अंडर में अनुशासित हो गए पूरे। वहाँ की बच्चियां आने लगी इधर, संयमी हुई, संयमी हो गई, दीक्षा ले लेंगी, योग्य हो गई। एक भी पर्याय खराब नहीं होती। बहुत बढ़िया। समय ऋषि राजा को जानते हो तो बड़ी समय ऋषि अगर तुम समझोगे नहीं क्या समय ऋषि पता नहीं। समय ऋषि है ना, तुम्हारी भाषा उदय होता है, उद्धत हीरोदा सब विनाश कर दो। पकड़ो। स्थिर रखने के लिए हम चाहिए रुक्मणी की और भरत चक्रवर्ती। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने आप में शंका नहीं करो, बहुत सही रहा है। तो केवल ज्ञाता के ज्ञाता रहो, इतने कुछ है वो होते हुए भी ज्ञाता रहो, सही होता है। आप डाउट ना करो, पर्याय मार्ग में शंका मत करो। अब तुमने से कम जैसी हो खराब है, आपका होता है, मैं अपने आप को देखो, अरे कैसे नहीं देगा। तुम्हें पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, काम की हुआ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, काम की हुआ बोले काम की। हम लोगों में अलग अलग विविधता है जी। हमें क्या लगता है बस जैसे काम कर लिए, हमने छोटे काम कर लिए, छोटे काम छोटे नहीं होते, जरूरी होते ये काम करो, इस उंगली को मांग के काम करो। इसलिए बड़े काम नहीं समझते, बड़े काम करने वाले छोटा पसंद है। आगे देखो मालूम पड़े, बड़े काम वाले छोटा पसंद। सही कहा पंडित जी। जगत में कोई काम छोटा नहीं है। चलो ताकत देखो, तेरी पानी बराबर रोटी कैसे बनती है आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ के बराबर हो सकता, सबको एक दूसरे का बल मिल रहा है, आधार एक है सबका। दृष्टिकोण एक उंगली की मतलब आती है तब लग जाता है। जब नहीं होती तब एक उंगली लग जाती है, रोटी तोड़ना मुश्किल हो जाती है, काम करना मुश्किल है, चम्मच पकड़ना मुश्किल हो जाती है, बाढ़ चलाना मुश्किल, पूरे ही काम हो सकते हैं। काम करो, कैसे कैसे काम करते एक उंगली बंद करो, काम करना, अब करो रोटी सेंके, रोटी जो काम हो रहा है
जैसी कि वहाँ की और मुझे आए तो चीज अब ये तो करी सर हमारी सेवा के लिए कौन नहीं। अरे अब जवान लोग के आपने नहीं किसे कर क्यों कोई डाटा बोला नहीं ना ना चली मारो हंस रहे हो नहीं खास नहीं चला एक घंटा आएगा नहीं बच्चे नहीं कैसे खा ले अब यहाँ क्या समझे कि चला ये बच्चा भी आया बच्ची भी आई मम्मी पापा भी आए सब लोग आए 2-4 साल के भी आए ये भी आए सब तरह अब वो जाते हैं तो चल जाए तब तो गुजर बड़ी हो रहा है बुजुर्ग की बड़ी निकलते हैं नहीं मैंने 17 किलो चाहिए अभी बच्चे के लगे साथ क्या करेगा अपना रोल प्ले करेगा उसका वस्तुत्व तो कोई और नहीं कर सकता सब ये बच्चे को चलेगा क्यों हम लोग क्या तुम्हारा दीदियों में सामान है नहीं बच्चे चले दूसरे बहुत चले जाएगा अरे को तो नहीं अब ब्रह्मचारी पूरे से होगी नहीं पूरी ब्रह्मचारी से होगी नहीं वैसे हो गई उनके माध्यम से काम है अब पूरे ब्रह्मचारी से पूरे ब्रह्मचारी आएगी अच्छा मोहल्ले अब खाना दे के रहते हैं इनकी बढ़िया पर आवाज मिल नहीं है वो नहीं है हाँ नहीं है मैं एक भी बढ़िया ऐसे हो रहा एक भी तो बढ़ाई किसी की हो रहा सही है सही काम हो रहा तुम गलती कर रहे हो ये भी सही हो रहा है तुम जल्दी नहीं बोलते ये भी सही हो रहा है गलतियों से सीख रही है जल्दी बोलने से सीख रही है धीरे धीरे पैसे आता है सबको एक नहीं है प्रोजेक्ट शुरू नहीं सबको एक ही लाइन में एक समान तो नहीं आ रहा योग्यता प्रमाण अच्छा है तो ये हो तो अपनी सुंदरता से बढ़िया कल्पना करो सभी टीचर बन जाए तो स्टूडेंट कौन बनता है टीचर ही सब बन जाए स्टूडेंट कौन बने और सब स्टूडेंट और टीचर नहीं हो तो कैसे पढ़ाई सभी भोजन बनाएंगे तो भोजन करेगा कौन अब यहाँ का आसमान से क्यों चल रहा है बहुत सारी लड़कियां भी पड़ जाएगी और एक लड़की से बात अब एक लड़की से बात लड़की आपस में एडजस्ट होंगी इस एक लड़की से छोड़ रही है वो लड़की से छोड़ रही है वो उसको छोड़ रही है लड़की बात अब एक लड़की का अनुशासन है कि चोर की चोर नहीं लग रही संगठन हो गया चोर नहीं देगा संगठन हो गया आप उसको तोड़ नहीं सकते कैसे एक दूसरे की कमी है लेकिन एक ग्रुप का अनुशासन तरक्की तो होती है खटपट एक दूसरे की कमियां भी होती है दूसरी सब कुछ होता है लेकिन वो सह करके एक संगठन जैन शासन की प्रभावना का काम ये अनुशासन चाहिए अब सभी रस्सी बन जाए तो लड़की को झगड़ा का खड़ा होता है बनेंगे बांधेंगे नहीं हम तो एक सिखाना जा रहे हैं करते हुए का करता संग में रहते हुए का संग थोड़ी थोड़ी केवल थोड़ी हो रहेगी तो 100% संतुष्ट होगी जैसे आपसे कहते हैं सबसे 100% संतुष्ट होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा गाइडेंस करके एक अंदाज समझ लो अभी बोले अंदाज से छोड़ दें एक काम करो भाई जब इसकी इच्छा हो 15 मिनट बदली ले जाए करो तो कितना हो रहा है एक पहले आगे चालू है एक साथ चल रहा है हमारे पास है पांच का एक छह का एक साथ का कितना हो रहा है और लंबी की तरह सवाल और एक भक्ति के अनुशासन वाली 5 बजे करेक्ट यहाँ तो मनोरंजन ढूंढेगा एक काम 25 2 40 हो एक साथ मतलब मैं सही कह रहा हूँ देव का दर्शन लयता से गाया जाए लयता से हम तो कह रहे हैं बहुत पहले कहा जब भी खाली दिमाग हो आप उसी रियाज करो रियाज करो एक व्यक्ति ऐसे गाओ नहीं गाने वालों को गाने मत दो आपने देखा
देखी था, लेकिन केवल सुनते सुनते आ गया, चलते रहते हैं ऊपर। खींचे चले जाते हैं, खींचे जब गाते हैं तो हो जाए वो गीत याद हो जाते हैं अपने आप। ऐसे आपकी भजन भक्ति गूंजे तो लोग ऐसे देख नहीं आए यार कौन गाता। कहीं कहीं रामधुन होती है, रामधुन वगैरह वो बजाती है सुबह शाम को, जहाँ जा रहा हो उसके साथ एक धुन चलती है, एक धुन सब आ जाती, एक से दो, दो से चार, पाँच पाँच सब हो जाते यार गाओ। अब एक धुन होगी अच्छी गाएंगे। अब ये अच्छा लग रहा है कि विवाह कोने में बैठ गए, विवाह से पट गए, विवाह बैठ गए, हम ज्यादा सुपर, हम ऐसे ही। अब हमें बच्चे को नहीं सिखाना है, अपना अनुशासन देख के बच्चा अपने आप सीख जाए। हम अपनी बात कह रहे हैं, हमें बचपन में पूजा की रुचि, वो जो सामूहिक पूजा होती थी 10 लक्षण पर्व में, उससे हुई। बहुत छोटे थे, इतने छोटे, लेकिन मुझे लय तार से गाते थे बढ़िया। मैंने हमें सही कह रहे, हमने कभी भी किताब उठा के पूजा याद नहीं की, किताब उठा के पूजा नहीं की 10 लक्षण की और ये सब। लेकिन वो जब समूह में ऐसे गाते लय भर के, वो जो समूह में गाते थे, मैंने एक आदमी चुप नहीं था, गा देते थे ओ तम क्षमा, पूरा समूह गा रहा है, पूरा मंदिर गूंजता है। हमें तो दौड़ दौड़ के जाते थे, बच्चे थे तो अभी तो सुनते सुनते याद होगी बस। अब इस पे खूब विचार करो, थोड़ा काम आधा घंटा आगे पीछे जाए, एक पूजा पे समूह आओ, भक्ति में समूह आओ, प्रमाद छूटेगा, पुण्य बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी। अब हमें तुम्हें जैन शासन चलाना नहीं है, अपने आनंद में चल जाएगा। एक आध आदमी कोई सो भी रहा हो ना प्रमाद में, नया व्यक्ति मधुर गान सुन करके रवा कुली धवल मंगल दान रवा कुली सब आए लोग। ये बच्चे दौड़ दौड़ के आएंगे सब 5 बजे। अब अपन ऐसे ऐसे गा दिया, उन्होंने गा दिया, नहीं ऐसे नहीं। हमारे एक रस्सी का कीमत है जी, बता रहे, एक रस्सी की कीमत, एक अनुशासन, एक गुरु, एक फिर से कह रहे जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब तुम ये कहो आप इतना समझा रहे तो भी तो लोगों को नहीं मान रहे, ये भी सही हो रहा है, ये सब कैसे मानेंगे? जिनका मोक्ष जल्दी जाना है वे जल्दी मानेंगे, जिनके देर से मोक्ष जाना है वे देर से माने। तुम क्या पीछे पड़े? तुम्हें ये बुरे लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारा मोक्ष देर से। हम क्या पढ़ा रहे हैं? सब सही चल रहा है विश्व में। हाँ, आप विश्व कह रहे हो, विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं चल रही है, सभी पर्याय बिल्कुल सही चल रही हैं। अब तुम वीतरागी हो जाओगे, अब तुम आनंद से भर जाओगे, अब तुम कर्ता बुद्धि नहीं बचेगी, अब टेंशन नहीं बचेगी, अब वीतराग हो गए आप, बिल्कुल आनंद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब विज्ञान घन हो गए, बिल्कुल ठीक। दृष्टांत लो, दृष्टांत डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया क्रमबद्ध पर्याय का। मंच पर जो अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है वह भी व्यवस्थित है। छोटी हुई घाट के लिए घाट तोड़ी गई है, साबुत लोटे में नौजा दिए गए। जैसे गरीब का घर दिखाना है मंच में, गरीब का घर, तो अच्छे बर्तन थोड़ी रखेंगे, तो अच्छा बर्तन भी आया तो उसे तोड़ा जाएगा, खटिया तोड़ी जाएगी, ढीली ढाली होगी खटिया। गरीब की खटिया ढीली होती है, अमीर का पलंग होता है। गरीब के घर में घास बिखरी रहती है, अमीर के घर में कचरा नहीं होता। गरीब के घर में एक वो पिक्चरों में, नाटकों में कभी देखा हो, उसकी झोंपड़ी के ऊपर कुछ पड़ा होता है, रखा रहता है, और नीचे वो बाकायदा एक पहिया रखा रहता है बैलगाड़ी का, एक जगह हल टिका रहता है, एक जगह वो सानी रखने के लिए बनी रहती है। भाई एक में बुढ़िया ऐसी बैठी है, हुक्का धरो है। मैंने अब तुम्हें क्या लगा ये अव्यवस्थित है? पेट की कोठरी तो व्यवस्थित है ही, गरीब की रोटियां भी व्यवस्थित है। क्रमबद्ध पर्याय का दृष्टांत, जो आपको अव्यवस्थित दिख रहा है वह भी व्यवस्थित है।
अब पिक्चर देखने वाले कह रहे हैं कैसे करना कैसे करना, और पीछे बैठा हुआ डायरेक्टर खुश है, सही चल रहा हो। सही चल रहा है, सही चल रहा है। ये भी रामायण नया बन रहा है ना रामायण, उसका ट्रेलर दिखा दिया, ये जानबूझ के दिखाती, अब विरोध शुरू हो जाए तो और जी क्या सोच कहा है, विरोध करने वाले विरोध शुरू कर दे, और क्या है वो विज्ञापन ज्यादा है। अभी कह रहे हम विरोध करेंगे, हम पिक्चर नहीं चलने देंगे, ऐसे कह रहे कई लोग, हम चलने नहीं देंगे, तो भी बड़े खुश हो रहे हैं, बिल्कुल सही, यही तो हम चाह रहे थे। विरोध प्रचार की कुंजी है, विरोध प्रचार की कुंजी, तुम ज्यादा से ज्यादा विरोध करो, बजट पूरा कैसे होगा? मतलब कितना व्यवस्थित है। अपन सोच रहे जी भाई परेशान हो रहा होगा, कोई हीरो हीरोइन परेशान हो रहे हैं, कोई परेशान हो रहे हैं, कोई परेशान नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहे। विरोध आगामी प्रभावना की सूचना है। उदय का विरोध भी शुद्धात्मा की प्रसिद्धि के लिए। हाँ अब समझ में आ गई, अपना अपना उत्तर खोजो, परेशान नहीं हो, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हुआ है, गलतियां की हैं वे भी बहुत बढ़िया हुई हैं, जो पहले हुई हैं वे भी बहुत अच्छी हुई हैं, और अभी हो रही हैं वे भी बहुत अच्छी। हम तुम्हारे पाप वैसे नहीं छोड़ा पाते किसी की, लेकिन गलतियां करने वाले तुम खुद स्वानुभूत्या चकासते हुए, हम नहीं कह रहे तुम विज्ञान गान हो गए, नहीं भाई साहब बहुत देख लिया, अब हमने आप देख लिया उसका। सही कहा पंडित साहब। ग्रंथों से शिक्षा लेकर आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन घटनाओं ने सिखाया है आपको, अब वो जो घटनाओं ने सिखाया ना उससे सम्यक दृष्टि होती है। तो अर्थ क्रिया कार्य, वस्तु गुण क्या बता रहा है, अर्थ क्रिया कार्य, वस्तु गुण में अर्थ माने सभी सही काम हो रहा है। बता दिया हमने अप्रयोजनभूत क्यों कहा था, लोक व्यवहार में उधर से हटाने के लिए कहा था, उधर से, नहीं इसका विरोध करने के लिए नहीं कहा, ध्यान रखना। व्यवहार नय निश्चय नय का विरोधी नहीं है, व्यवहार नय निश्चय नय का विरोधी नहीं है, वो पोषण के लिए है, निश्चय के, निश्चय के पोषण के लिए, निश्चय के पोषण के लिए मतलब स्वतंत्रता का पोषण है, अकर्ता का पोषण है, अभोक्ता का पोषण है, प्रभुता का पोषण है, ऐसे समझ गए क्या क्या का पोषण किया उसने व्यवहार नय ने, हाँ स्वतंत्रता का, अकर्ता का, अभोक्ता का, ये कुछ करने को बचा ही नहीं, इसका पोषण है वो। जिस समय हम कह रहे हैं बहुत काम बाकी, उस समय भी खुश हो जाओ कुछ काम बाकी नहीं, कहेंगे तो ऐसे बहुत काम बाकी है। इतना सा बच्चा है, कितना काम बाकी है, देखा जाए तो बहुत काम बाकी है, अभी तो बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, शादी करेगा, बहुत लंबा काम है, अभी तो पिक्चर बड़ी है, इसके बावजूद माँ के लिए कुछ काम नहीं है, होगा समय से बड़ा होगा, समय से पढ़ाई करेगा, समय से सबका, माँ के सिर पे क्या है, कुछ नहीं। अब एक हिसाब से देखा है तो बहुत काम बाकी हो, एक तरह से देखो तो कुछ भी काम बाकी नहीं है, सब समय से मोक्ष जाएंगे, एक काम बाकी नहीं बचा। अब देखा जाएगा 14 गुण संघ का बड़ा व्यापार है, पढ़ो ग्रंथ, बहुत काम बाकी है, काम बहुत बाकी है, और हमारे लिए कुछ काम ही नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समझ गए, हमारे लिए कोई काम, बाकी नहीं है। इस शरीर में बहुत काम हो रहा है, एक कोश का, एक अंदर से लेके बाहर तक, हड्डी मड्डी जी ये सब तो धातु, बाल माल सबके काम चल रहे नहीं, अपने सिर पे क्या काम है, अपने सिर पे कोई काम नहीं, सब हो रहा है। तो अब वस्तु गुण से समझ में आया आपको, शंका मत करो, लिखा तो है तुम उल्टे काम कर रहे हो, लेकिन सही बात है उल्टे काम नहीं कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। कई बार घरों में गुस्सा सी आती, हम पे शंका ही शंका करते रहते, जैसे कोई आया, भैया हाथ धो ली, क्या हो धो ली, कहाँ से धोई, नल से, बाथरूम के धो के आए, अभी नहा के तो आए, अब पूछो तो उन्हें ये लगता तो हम पे शंका करते रहते, तो शंका करना ही बढ़िया है। कपड़ा कैसे पूछना अच्छा है, वो पूछते रहो, पूछते जाओ तो मालूम पड़ जाता है कितने सही हो। देखो भाई शुद्धता तो सब जगह है, अशुद्ध नाम की कोई चीज थोड़ी है दुनिया में। डॉक्टर साहब क्या कहते थे, डालडा घी भी शुद्ध घी के नाम पर बिकता है, क्या लिखा रहता है डालडा पे,
हाँ, शुद्ध वनस्पति तेलों से निर्मित, माने शुद्ध शाकाहारी की भोजनालय में लिखा था शुद्ध भोजन। और हमारा शुद्ध का नियम नहीं है, स्टैंडर्ड का नियम है। जो हमने मान रखा शुद्ध तो सभी जगह है भाई, हम शुद्ध आदमी हैं, तो वो अभी हरिजन के हम क्या शुद्ध हैं? हमने बताया था भोपाल का, भोपाल में अपना भोजन शेयर नहीं करती है, नहीं कर, उनका नहीं खाते, अपना नहीं खाते, ठीक है। तो बोले क्यों, तुम हमारा क्यों नहीं खाते? तो हमने कहा हमारा भोजन घर का है, और तो हमका बाजार का खा रहे। नहीं हमारा शुद्ध है। अच्छा, तो हमारा शुद्ध खा रहे? नहीं, हमारा हाथ का बना है, तो हमका पाँव का बना है। तब समझ में आए कि बेबी हाथ की खा रहा है, घर की खा रहा है, और शुद्ध ही खा रहे। अब वो शुद्धता का अपनी पैरामीटर अलग है। आप किसी से नहीं कह सकते तुम अशुद्ध खा रहे। हाँ, समझ गए? तो अब हम कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी किसी से घृणा नहीं करो, तुम गलत खा रहे हो, बहुत खराब खा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, अशुद्ध खा रहे हो, नहीं, कुछ मत कहो, वो सही, वो उनके अनुसार सही खा रहे। लड़ाई झगड़ा मचाना तो अभी हल्के, तुम्हारी शक्ल बहुत खराब है, इनकी शक्ल बहुत अच्छी है, तो बार बार आईना में देखे, हमारी का खराब है, हमारी का खराब है। अरे खराब नहीं, सबकी सही है। ये जो विविधता है ना, विविधता, ये बहुत अच्छी है। विविधता नहीं होती तो पत्नी पति को कैसे पहचानती? सब एक जैसी दिखते, सब एक जैसी शक्ल वाले होते थे तो पत्नियों का क्या होता? और पत्नी सब एक जैसी होती तो पतियों का क्या होता? देवर जेठ ननद, वो क्या क्या होती हैं सब, सामान एक जैसे हो जाते। सोचो तो। हाँ, विविधता कितनी सुंदर है, विविधता सुंदर है। आपको नहीं मालूम, ज्वाइंट फैमिली में सब कहते हैं जेठ बहुत गुस्सेल हैं, फला बहुत खराब है, ऐसे कहती, बहुत चंट है, जेठानी बहुत चंट है। ऐसे कहते हैं लोग में। उत्तर है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। जेठानी चंट होना चाहिए, पड़ोसन कह नहीं सकती कुछ, देरानी से चंट है वो, चंट होना चाहिए। बाहर की चीज आ ही नहीं जाए, हमारे वैराग्य में काम आएगी। लो, समझ आ गया? मैंने हर तरह के लोग चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चों को पढ़ा देती हैं, बर्तन मारने वाले बर्तन कर लेते, कपड़ा वाले कपड़ा कर लेते, रसोई वाले रसोई कर लेता। और एक को कछु नहीं आता, वो डॉक्टर है तो डॉक्टरी काम कर लेता। हमने एक कहानी में लिखा है समाज से स्वर्ग में, एक जॉइंट, हाँ, जंक्शन दादी, जंक्शन दादी कहानी है। मैंने दादी करती कुछ नहीं, वो एक जगह बैठ रहती थी, लेकिन बच्चे से लेके बड़े तक सब उसके पास आते, इसलिए जंक्शन। एक जंक्शन में सारी ट्रेन आती है और सबका समाधान कर देती, वो करती कुछ नहीं, बैठी बैठी बस बैठी रहती बस। बच्चे आ गए, उन्हें आए बैठ, कहा मम्मी ने मारो। अच्छा, मम्मी खराब है तुम्हारी? हाँ बहुत खराब है, बहुत मारती है। एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को कौन भिजा दे रहा है? फिर रही हो आराम से चाची के पास। मैं दीदी बातें करते 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 फिर बच्चा खुद ही कहता है नहीं मम्मी अच्छी है, मतलब हमारी गलत है इसलिए मारती है। मतलब धीरे धीरे कहानी ऐसे घूमती जाती। तो कहाँ जा रहे थे हम? होमवर्क करने। बच्चा कहता है होमवर्क करने। हमारे कहने का मतलब है एक जंक्शन है, सब वहां आ जाते हैं। अब बताओ, सब तरह के लोग नहीं होते, कैसे काम चलेगा? बहुत जरूरत है। अब पैसे वालों की बुराई मत करो, पैसे वाले भी काम किए। हम एक बात कह रहे, जब टीकमगढ़ के मामले में पंचकल्याण में गड़बड़ हो गई है ना, बहुत तकलीफ हो गई, भयंकर तकलीफ। मैंने राजनीति से भी सहयोग नहीं मिल रहा था, प्रशासन भी अपने पक्ष में नहीं था, सब खराब, सब खिलाफ खड़े थे। और पंचकल्याण में मूर्ति उठा के ले गए। अब मूर्ति की बिना प्रतिष्ठा कैसे हुई? मूर्ति उठा के ले गए, अनुमति मांग के लिए सब कुछ करा, लेके वे विरोध करके उठा ले गए। अब यहाँ से हमें नीचे से ऊपर तक कहीं सहयोग नहीं मिल रहा था, सब बुरी हालत हो गई, भयंकर बुरी हालत। पवन जी ने अडवाणी को फोन किए। अब देखो पवन जी कब काम आए, उनकी प्रभुता समझ लो, राजनीति समझ लो, फला समझ लो। तुम तो कह रहे हो नेताओं से मिलते जुलते, उन्हें उठाते, उन्हें खिलाते पिलाते, उन्हें चंदा देते, उन्हें दान देते, उन्हें उनका सब
वो उस दिन उनके एक फ़ोन पे उन्होंने उनको फ़ोन किया, क्या थी अपनी वो उमा भारती को, उमा भारती फ़ोन किया, क्यों तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में जी क्या हो रहा है? उन्होंने कलेक्टर को करा, कलेक्टर ने आके पूरी व्यवस्था संभाली, सायगढ़ से कहीं से वहाँ से मूर्ति लेके आए, प्रतिष्ठा हुई। फिर क्या मजाल कोई बाधा डाले, जाना नहीं पड़ा, एक फोन पे ही काम हो गया। तो सब तरह के लोग होने चाहिए, थोड़े दादागिरी भी होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए सब। अब हम कह रहे प्रकृति में सब सीधे नहीं है, होने चाहिए, नहीं कह रहे तुम्हें को लगता है ना भाई साहब आपकी मान लेते हमारी नहीं मानते, ऐसा भी होना चाहिए, तुम्हारी माने फिर इनकी माने तो सभी गुरु सभी रस्सी बन गए। भाई एक जन की मानेगी सब, आपस में बातचीत करो, कोई बात है आ जाओ ना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। दुखी मत हो, भाई सही बात हम कह रहे सब नहीं मानते, अरे सुनो वही सही बात महावीर कह रहे तुम भी तो नहीं मानते, नहीं मानी ना, समय से मानते, तुम भी समय से मानते थे, वे भी समय से मानेंगे। माने कितना आनंद है वस्तुत गुण में कितना सुंदर विश्व है, समाज प्रयोजनभूत काम हो रहा है, क्रोध भी सही हो रहा है, मान भी सही हो रहा है, माया भी सही हो रही है, लोभ भी सही हो रही। अभी कह रहे हैं बात्सल्य, हमें बात्सल्य नहीं है, हम कह बात्सल्य इसका नाम थोड़ी है कि प्रेम ही प्रेम करो अच्छा खिलाओ, चांटा भी मारा। माँ क्या करती है बात्सल्य में, लाड प्यार ही करती है, बस देती भी है, बात्सल्य है। कमियों को निकालेंगे ताड़ना देके और तुम्हारे गुणों को बढ़ाएंगे। गलती करो तो हमसे बुरा कोई नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ, हमें से प्रवचन भी कह दी, मेरे से बुरा कोई नहीं हुआ। क्रूर हूँ बिल्कुल, क्रूर, दोषों के लिए क्रूर है बिल्कुल भयंकर। हम ये नहीं देखें कौन खड़ा है कौन बैठा है कौन कहाँ है, हम क्रूर है दोषों के लिए। और छिपके नहीं है बात, भले खुल्ला है, जाना चले जाओ, आना है आ जाओ, नहीं आना मतलब यदि बात चलने चाहिए तो 200 पर चोट भी पड़ेगी, 200 पर चोट पड़ेगी, ये सही है। क्या तुम जज बन जाओ तो कोई को फांसी की सजा दे सकती हो? हाँ हाँ बराबर, फांसी की सजा नहीं, हमें पाप लग जाए, संगी पंचेंदी मर जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम फांसी नहीं देंगे, तो हट जाओ, तुम जज बनने लायक नहीं। ध्यान से सुनना, जो जज बनने लायक नहीं वो सर्वज्ञ बनने लायक नहीं, जो जज बनने लायक नहीं वो गुरु बनने लायक नहीं। जो रक्षाबंधन की कहानी में अकंपनाचार्य है, उनका असली नाम थोड़ी मालूम किसी को, कि कहानी तो करोड़ों अरबों खरबों कितने सालों पहले की हो, मुंशीपतनाथ भगवान मल्लीनाथ भगवान के समय की, मल्लीनाथ। अब सोचो तो उस समय के नाम नहीं मालूम, लेकिन उनको अकंप कहा, अकंप आचार्य, मैंने कपे नहीं हुए, उनकी श्रद्धा कंपित नहीं हुई, ज्ञान कंपित नहीं हुआ, चारित्र कंपित नहीं हुआ। सोच सागर चले आओ, अब सोच सागर पे उपसर्ग होगा, अवध ज्ञान में दिख भी रहा है सब, 4 लोग आएंगे, जाओ अकंप है। हाँ माने बिल्कुल, भाई साहब एक बार माफ कर दो, हमें सजा मत दो, सबके सामने हमारी बुराई मत करो। नहीं, सबके सामने बुराई होना बहुत अच्छी बात है, प्रयोजनभूत काम है जी, प्रयोजनभूत काम है। स्वामी जी ने 2 बहनों को भरी सभा में डांटा, और 45-65 बहनें थी, उन्हें कभी नहीं डांटा। सही कहा, 65 बहनों को नहीं डांटा, लेकिन 2 बहनों की जरा सी भी गलती हुई उन्हें भरी सभा में कह दी, भरी सभा में, तो 65 ठर्रा दी। जब बहन जी को कह रहे तो हम तो समझ गए, जरूरी है वो भी, मैंने समझ लेना है। पंडित साहब हमें टोकते थे, डांट देते थे, तुम्हारी भाषा में डांट देना, हम तो कह रहे हमें उपचार, शिक्षा दीक्षा चिकित्सा,
ये चिकित्सा है, भरी सभा में खड़े कर दिए, हट खड़े हो जाओ, भरी सभा में खड़े। जब सुमते नहीं छोड़ो तो तुम कहाँ लग रहे, समझ गए ना? ऐसे तो वो सबका पंडित साहब बिल्कुल भरी सभा में कहते, समाज हम तुम्हारे अहंकार को चूर करके ही रहेंगे। बहुत अहंकारी हो रहे थे हम, बहुत। हमें बड़ी खुशी होती, ये अहंकार भरा पड़ा है, चूर करे, अच्छी बात। हम भी कहते थे, हम भी यही चाह रहे। आपने पता भी नहीं लगता अपन कहाँ अहंकारी, सही बता रहे। उन्हें आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा अपराध होगा मेरा कि पंडित साहब इनडायरेक्ट कई बार कह चुके, हमने सुनी ही नहीं। वो डायरेक्ट दूसरों से कहलवा दी तो भी नहीं समझ में आई हमारी, सिखाया उन्होंने तो भी नहीं समझ में आई। मतलब छोटी सी गलती लगेगी तो लगे, हमें 20 साल लगे उसे सुधारने, और फिर भी पूरी नहीं सुधरी वो। जैसे उन्होंने कहा कि प्रवचन करने के लिए बुलाया करो, हम भी चलो पंडित साहब, तो नाराज हुए। भाई हमने जितनी क्या उतनी कहोगे, रटे रटा है। ये नहीं देख रहे भाई तबीयत कैसी है, हमारा चेहरा कैसा, और हम थके हुए हैं, हम लेटे हुए, ये भी नहीं पूछ सकते लोग पंडित साहब स्वास्थ्य कैसा है। अब अगली बार हम जाके रटा रटा है वाक, पंडित साहब स्वास्थ्य कैसा है। अब अच्छे खासे पढ़ रहे, बोल रहे, देख रहे, तुम कहाँ पूछ रहे ये बात। माने इस बात में 20 साल मेरे को हर बार नया डायलॉग सिखाया उन्होंने, हर बार नया। अपन रटा रटा है वो ही बोलते थे। पंडित साहब चलो सब आ गए, तो पंडित साहब पूरी सभा में कौन कौन आया। अब हमें कुछ पता ही नहीं, हमें तो न कही चीज़ा बुला ले, तुम बुला ले। अब कुछ भाई पंडित साहब को बुलाने का मतलब है कि सब सभा व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित। अब पधारो। अब आते थे, बोले कहे प्रवीण कहाँ है, कि पता ही नहीं। तो हमें पहले पूछ लो ना उससे जाके, तबीयत खराब है, कोई काम है, कोई सहयोग की जरूरत है, कोई बात है, हमसे पहले पूछ के रखो। अब हम पूछ रहे तुमसे, तुम पूछ रहे उनसे, वे पूछ रहे उनसे, और कोई को पता ही नहीं प्रवीण कहाँ गई। ऐसे अब समझ में आ रही, अहंकार में समझ में ही नहीं आती। हमें तो लग रहा हम सही बोल रहे, हाथ जोड़ रहे और कह रहे। अब हमने पूछा पंडित साहब तबीयत कैसी है, ठीक नहीं है। अब हम चले आए बस। अरे ठीक नहीं तो क्या बात है, भोजन में सुधार करना है, पानी में सुधार करना है, कोई बात है। पंडित साहब रात को कितने बजे नींद आ गई थी, नहीं आ गई थी, मालिश कर दें, हाथ पैर दबाएं, कोई योग की चिकित्सा करना हो, इतनी बातें पूछना चाहिए। उन्होंने कही तबीयत ठीक नहीं है, तो अपन चले आए बस। सबसे कह दिया आज पंडित तबीयत ठीक नहीं। अब हम तो सोच रहे आज प्रवचन में नहीं आएंगे, हम धड़ल्ले से प्रवचन कर रहे, बेहोश देख के से देख लो। हम गए, हम सर कह लें तो सुनने थोड़ी, सुना भी आए, सुनाओ। कितनी प्रकार से सिखाया होगा, इसलिए लग रहा है 20 साल भी, हम कह रहे 20 साल में भी नहीं सीख पाए ये बात। कब योग्य वचन बोलना, कैसे बोलना, भोजन में, पानी में। हम लोग भोजन करके जाते थे, पंडित साहब भोजन हो गए, कैसे हुए, अच्छे से हो गए, हमसे पूछ। और हमने उनसे नहीं पूछी तुम्हारे भोजन कैसे खाए। हम क्या सोचे, आपका तो सेट है, आपका तो चौका है, तो आपके कौन खराब होती। हमने कभी नहीं पूछा आपका भोजन निरंतराय हुआ, आपका स्वास्थ्यवर्धक भोजन हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमने पंडित साहब हमें आपका भोजन देखना है, भग जाओ। कहा कि तुम देखोगे, बस देखोगे, देख भी आ रहे तुम। ये थोड़ी लग रहा है कि दाल में घी नहीं डाले, एक घी डाल दे, ये तो काम कर रहे, रात की जग रहे थे, गर्मी बढ़ी, थोड़ा घी डाल, ये तो नहीं कह पाओगे, देखोगे बस केवल। फिर कई बार कई चीज़ सिखाई उन्होंने। वे कहते देख रहे, चलिए आप लिखा है, ये देख रहे पंडित जी को चांदी को कटोरा है, चांदी की चम्मच है, और पंखा है, और फला है। अब हम भी ऐसे ब्रह्मचारी बने, कर्तव्य नहीं सीख रहे, अधिकार सीख रहे। उन्होंने कितने अंग सिखाए होंगे, सोचो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब सोचो कहाँ कहाँ अहंकार कितने रूप में बैठा है, ये तोड़ने की जरूरत है। अभी हमने एक
सुना दिया कोई तो प्रैक्टिकल। मैंने कहाँ कहाँ अहंकार बैठा रहता है, हमें खबर भी नहीं। मैं सब समझ गया, मेरी पूजा बहुत अच्छी है, मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, सब अहंकार है। उस परिणाम को भरोसा कर रहे जो गिर जाएंगे, उस क्रिया का भरोसा कर रहे जो उदय के अधीन है। क्या कहेगा? दो बातें। परिणाम का जो छोड़ेंगे, क्रिया का भरोसा भी करेंगे। अहंकार है, अहंकार है। इसलिए हमने कई बार बताई है बार, क्रिया सुधरे ना सुधरे लेकिन भगवान आत्मा निरपेक्ष सुंदर है। परिणाम सुधरे नहीं सुधरे, भगवान आत्मा निरपेक्ष सुंदर है। गुणस्थान बड़े घटे हमें नहीं मालूम, लेकिन भगवान आत्मा निर्दोष सुंदर है। कैसा वस्तुत गुण है, सब प्रयोजनभूत काम हो रहा है। सब अब सब प्रयोजनभूत काम हो रहा है, सदा हो रहा है, सदा हो रहा है। ऐसी शंका मत करो भूतकाल में तो अप्रयोजनभूत काम हुआ था कि भविष्य में अप्रयोजनभूत काम हो जाएगा। कोई जानबूझ कर, ये सब बिल्कुल अच्छी से समझो, बहुत काम की बात है। ढिंडोरा पीटने जैसी बात कह रहा हूँ। विश्व में कोई भी काम गलत करता ही नहीं है भाई, विश्व में कोई भी काम गलत करता ही नहीं। अब जब भजन तो करते ही नहीं, जो गलत दिख रहा है वो भी व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है। नहीं तो हम पूछ रहे यदि गलती करने से गलती होती है तो 11वें गुणस्थान में गलती कैसे होती है? इतनी बड़ी तपस्या करके वहां तक पहुंच गए 11वें गुणस्थान तक। इतनी सी बात है, चौथा ही सेकंड या 1000वां सेकंड, लाखवां सेकंड, करोड़वां सेकंड, यदि इतनी सी गलती ना हो तो 12वें गुणस्थान जाके हो ही जाए। अब वहां कौन सी बुद्धि हुआ गलती करी? अबुद्धि हुआ। जब 11वें गुणस्थान में अबुद्धिपूर्वक हो सकता है तो नीचे भी अबुद्धिपूर्वक होता है। इतने बुद्धिमान हैं, इतने तपस्वी हैं, इतनी रिद्धियां हैं, और वहाँ 11वें गुणस्थान से गिनना होता है। यदि उसका उत्तर योग्यता है तो पहले गुणस्थान में भी योग्यता ही है, चौथे गुणस्थान में भी योग्यता ही है, 5 में से चौथे में आना भी योग्यता ही है। तुम क्या सोच रहे हो? रुद्र की उत्पत्ति में जो मुनि और आदिका का योग बना, उनका गुणस्थान नहीं किया, लेकिन नफरत तो नहीं की गुणस्थान गिनने से। क्यों नहीं की? अरे गुणस्थान योग्यता से गिरा है और योग्यता से चढ़ जाएगा, तुम भगवान हो। हमें निरपेक्ष प्रेम। क्या झट दीक्षा दे दी, फिर छठा सातवां दीक्षा दे दी, फिर छठा सातवां गिर गए, कोई बात नहीं। योग्यता गिरी थी, योग्यता चढ़ गई, तुम दीक्षा ले ली। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन पहले इतनी बड़ी गलती हुई है रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त, और अगले दिन हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, अन्य जल शुद्ध है, अष्टदव से पूजा हो रही है। पंच परमेष्ठियों में एक दिन पहले क्या गलती की है? समझ में आए बेटे? इसलिए हम तो कभी, तुम कितनी ही गलतियां कर लोगे तो अभी हम तुम्हें कम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। हो जाए गलती, अब गलती क्या करें? अष्टदव से पूज कर दिया दीक्षा दे करके, इतनी उदारता से, अर्थात वस्तु गुण के आधार से जैन शासन चलता है। अब मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? इसीलिए अप्रयोजनभूत काम नहीं होता, लेकिन वो कहा जाता है, कहा जाता है। अभी भी कहेंगे, हम भी तुमसे कहेंगे छठे गुणस्थान तक कहेंगे अप्रयोजनभूत काम मत करो, क्या फालतू काम में लगे। जो व्यक्ति भी जो काम कर रहा है उसे उसकी योग्यता ने नियति में सौंपा है वो काम। कुछ कहे हम, जो भी काम कर रहे हो आप, योग्यता ने नियति में सौंपा है। देखो अपन इसको प्रेशर थोड़ी किया तुम पढ़ाओ, हम लाख कहते हैं तो भी ना पढ़ाता है। इसको अपनी स्वयं की योग आए थे यहाँ समय से यहाँ मदद करने, ये तो अपनी पाठशाला खोल के बैठ गए, इन्हें कोई मतलब नहीं निर्माण से। चाहे वो झाड़ के नीचे बैठे हो, चाहे वो झाड़ के नीचे बैठे, बच्चों को घेर लिया। अपने आप ही योग्यता थी ना, अपने तो कैसे उस काम में ऐसे डूब गए कि दो कितने महीने तक आए नहीं अपने पास, याद ही नहीं आई उन्हें बच्चों में इतने आने। अब बताओ, जिसकी योग्यता थी। अपने कौन के स्कूल में कहा, हम नियति ले जा रही, जाओ भिन्न देखो बस, अपन नियति के ज्ञात रहो बस, हो रहा हो जाने, पढ़ा रहे पढ़ा दो, कोई बात नहीं।
कि साहब आज हम क्लास नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, समय से मोक्ष जाओगे। पूरी प्रवचन का सहारा समय से मोक्ष जाओगे, निश्चिंत रहो। जो काम हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। कभी ऐसी जेलसी मत करो, जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम क्यों नहीं करे, जैसे ये सोच रहे हैं ऐसे तुम क्यों नहीं सोच, कभी नहीं करो, कभी नहीं करो, सब सही है। वस्तु गुण बता रहा है, सभी काम सही हो रहे हैं। अपन गुणस्थान परिपाटी से लेके सब बता दिया, बढ़िया है। एक भी पर्याय खराब नहीं हो रही, समझ में आ गया। इसलिए लोक व्यवहार दूर से ही त्याज्य है, अर्थात आत्मा से दूर देखने लायक। दूर से त्याज्य मतलब आत्मा से दूर देखने लायक है। लोक व्यवहार बहुत स्थूल कथन है और द्रव्यान योग एकदम सूक्ष्म कथन है। अपने अनुभव करते रहो। ओम नमः शिवाय।